चलिए आज आप लोगों को जनरल कंपटीशन से कुछ ऐसे क्वेश्चन कराते हैं जो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको स्टेट का एग्ज़ाम हो गया, सीटेट का एग्ज़ाम हो गया या एसएससी का एग्ज़ाम देने जाते हैं आप, तो जनरल जो मैथ है उससे कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कुछ विद्यार्थी लोगों का यह मंतव्य था कि जनरल कंपटीशन के बारे में भी कुछ वीडियो अपलोड कराएं आप, ताकि सबको फ़ायदा हो सके। तो यह जो वीडियो है वह आपको 8वीं क्लास से लेकर के और कुल इंटर तक के जितने विद्यार्थी हैं सबके लिए लाभकारी होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन आज लेकर के मैं आया हूँ, उसको हम लोग आज बनाएंगे। कैसे बनाना है आप लोगों का सहयोग मिले। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आता है लीप ईयर की पहचान। देखो लीप ईयर जैसा कि आप जानते हो कि साधारण ईयर में हमारा 365 दिन होता है। कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। और इसमें जो फरवरी का महीना होता है हमारा, फरवरी का महीना वह 28 दिनों का होता है, 28 दिनों का होता है। लेकिन जब लीप ईयर की चर्चा होती है तो लीप ईयर में हमारा देखा जाता है कि एक दिन बढ़ जाता है। हर चौथे वर्ष में लीप ईयर होता है। उसका क्या कारण है आपको बताया भी गया होगा, जानते भी होंगे आप। जब लीप ईयर होगा तो 366 दिन होता है। और फरवरी हमारा कितने दिन का हो जाता है? फरवरी हमारा 29 दिनों का हो जाता है। कितने दिनों का होता है? 29 दिनों का होता है। अब प्रश्न आता है, जैसे आप एग्जाम देने गए हो और एग्जाम में क्वेश्चन ऑप्शन आपको दे दिए 4 गो, और इसमें पूछ रहा है कौन लीप ईयर है, कौन लीप ईयर, आपको उसको चूज करना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे आपने ले लिया 1920, 1921, 1922, 1925, 1625 ले लेते हैं। अब यहाँ से कैसे हम इसको, क्या पहचान है इसका? तो सबसे पहले आप एक फॉर्मूला याद रखिए। जो भी ईस्वी दिया हुआ है, ईस्वी में जो ईस्वी सन दिया हुआ है उसमें अब 4 से भाग करना। 4 से भाग करने पर यदि शेषफल 0 आएगा तो वह लीप ईयर होगा, अन्यथा लीप ईयर नहीं होगा। तो जैसे कि आपने ले लिया ये 1920 भागा 4 करके देखो तो 4 चौका 16। अब कितना आ गया? 3 आ गया आपका, 4/32। हाँ, यही हमारा लीप ईयर है। सही आंसर हमारा क्या हो गया? 1920। और फिर इसमें 4 साल जोड़ लेंगे, या जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। अन्य को भी आप देखोगे तो कहीं भाग नहीं लगेगा। 4 से विभाजिता का नियम आपको पढ़ाया गया होगा। कोई संख्या 4 से विभाजित कब होती है, तो इसके लिए भाग भी करना नहीं है। मैथ्स का यदि जनरल आपको नॉलेज है, बेसिक चीज़ आप जानते हैं, तो आपको इकाई दहाई से बने अंकों की संख्या में भाग करना डायरेक्ट। इकाई दहाई से जो बना अंक है वह क्या हो गया आपका? इकाई दहाई से यहाँ 20 प्राप्त हो रहा है ना। इकाई दहाई से 21, इकाई दहाई से 22, इकाई दहाई से 25। अब तो जनरल चीज़ है, किसमें 4 से भागा लगेगा? इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो तो दी गई संख्या भी 4 से विभाजित होती है। 4 से विभाजिता का नियम है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है कि 20, यहाँ भाग भी करना आपको नहीं था, सीधे 20 में 4 से भाग करना, 5 आया ना। आपका आंसर क्या हो गया? लीप ईयर वाला आपने चूज कर लिया कि 1920 में ही हमारा लीप ईयर था। ठीक ना? तो इस तरह से कोई भी ईस्वी सन दिया हो तो सबसे पहले आप ये करेंगे कि लीप ईयर को जान लेंगे। इसमें 4 से भाग करना, भाग लगे तो लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर है, और भाग नहीं लगे तो लीप ईयर नहीं है। इस तरह से हम इसको देखेंगे। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेने चल रहे हैं। यह दिन से संबंधित प्रश्न है। इसके बाद हम इसमें और क्वेश्चन आपको बताएंगे फिर किसी दूसरे दिन। आज यह दिन से संबंधित क्वेश्चन है। उसमें भी किस तरह क्वेश्चन है कि आपको देखेंगे तो एक ही साल में विभिन्न महीनों के दिन से संबंधित क्वेश्चन किया गया है। कभी कभी आप देखोगे कि दिन से संबंधित क्वेश्चन रहेगा लेकिन साल का अंतर रहेगा, साल अलग अलग रहेगा। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा, उसको हम लोग देखेंगे। आज हमें यह देखना है ये दिन से संबंधित क्वेश्चन है, जो सेम वर्ष हो, वही वर्ष हो, तो कैसे इसको हल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा हमें? सबसे पहला काम ये करना होगा कि यहाँ पे सबसे पहले आप चेक कर लो लीप ईयर है कि नहीं है। तो यहाँ तो दिखाई दे रहा है आपको लीप ईयर है। 1920 में भाग करोगे तो आप क्या लिखेंगे? इसमें लिख देंगे 4 से भागा लग रहा है, 480 हो गया, तो लिख देंगे लीप ईयर है, लीप ईयर है। अब इसका दूसरा चीज़ क्या करना है? सबसे पहले हमें सप्ताह का पहला दिन जानना है और सप्ताह का अंतिम दिन जानना है। तो जो सप्ताह का पहला दिन होता है, सप्ताह का पहला दिन आपका कहाँ से शुरू होता है? सप्ताह का पहला दिन है रविवार।
सप्ताह का पहला दिन रविवार और सप्ताह का अंतिम दिन शनिवार। ठीक ना, इस चीज़ को हमेशा याद ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा भी जाता है सप्ताह का पहला दिन, तो अधिकतर बच्चे समझ जाते हैं कि सोमवार, लेकिन यह गलतफहमी आपकी दूर हो जानी चाहिए। सप्ताह का पहला दिन है रविवार। अब इसको कैसे निकालना है हमें, तो सबसे पहले देखना है किस तारीख को पूछ रहा है, किस तारीख को पूछ रहा है। तो यहाँ तो 1 फरवरी है, महीना क्या हो गया 1 फरवरी। तो फरवरी महीना जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, फरवरी महीना 28 दिन का भी होता है, 29 दिन का भी होता है। तो 1920 में हमारा लीप ईयर अगर होगा तो फरवरी 29 दिन का हो जाएगा, और लीप ईयर नहीं होगा तो हमारा कितने दिनों का हो जाएगा 28 दिनों का हो जाएगा। यदि यहाँ पे 1920 नहीं होता, 21 होता, 19 होता, 18 होता तो लीप ईयर नहीं होता। और लीप ईयर नहीं होता तो लीप ईयर जब नहीं होता तो फरवरी के लिए हम क्या लिखते, फरवरी लिख करके आप यहाँ पे लिखते 28 दिन, लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको 29 दिन लिखना है। ठीक ना, 29 दिन लिखना है। अब उसके बाद उसमें से तारीख कौन दिया हुआ है, किस तारीख को पूछ रहा है, तो पहली तारीख ना है, जो तारीख दिया रहे उस तारीख को उसमें से घटा लेना है। अगर 5 तारीख दिया रहा तो 5 घटा लेते, 10 तारीख दिया तो 10 घटा लेते। आपने घटा लिया तो आपको क्या कितना दिन प्राप्त हो गया 28 दिन प्राप्त हो गया। अब 28 दिन में हमको मालूम हो गया, और फिर हमें पूछ कि कौन सा दिन किस तारीख को पूछ रहा है, तो 5 मार्च को पूछ रहा है। तो अगर 5 मार्च दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा तो 5 को यहाँ पे ऐड करना है, 10 दिया रहेगा तो 10 को यहाँ पे ऐड करना है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे 28 में कितना जोड़ना है, हमें 5 जोड़ देना है। ध्यान देना है, जोड़ना किसको है, जो आपको डेट दिया हुआ है, जिस डेट को आपको दिन पूछा जा रहा है उस डेट को वहाँ पे आपको ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद आप यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद आपको अब हमें यह ध्यान देना है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, रविवार से लेकर शनिवार से। तो सप्ताह से भाग करना है कितना सप्ताह और कितना दिन हो रहा है। जब आप भाग करोगे तो पूर्णांक में आपको प्राप्त होगा 4 सत्ते 28 और 5 कितना हुआ 4 सत्ते 28 5 33, मतलब कि हमारा हो गया 4 सप्ताह और 5 दिन, 4 सप्ताह और 5 दिन। चार सप्ताह 5 दिन, ठीक ना, 4 सप्ताह 5 दिन। अब हमारा जो है इसको कैसे 4 सप्ताह 5 दिन, तो 5 दिन हमारा ज़्यादा हो गया 4 सप्ताह से, तो 5 दिन ज़्यादा हो गया। तो पहला वहाँ उस दिन कौन सा दिन था, तो गुरुवार था ना आपका। गुरुवार में कितना दिन जोड़ना है 5 दिन जोड़ना है। जो दिन दिया था उसमें जितना दिन आपका आएगा उतना दिन उसमें आप जोड़ देना। तो गुरुवार से चलो 5 दिन, गुरुवार के बाद पहला दिन होगा शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, और ये हो गया आपका 5वां दिन मंगलवार। ये पहला दिन था, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये हो गया आपका 5वां। तो 5वां दिन कौन सा दिन आ रहा है, फिर देखो शुक्रवार, गुरुवार के बाद जस्ट कौन सा दिन आएगा शुक्रवार, फिर शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया मंगलवार। बातें समझ में आ रही है आप लोगों को। इस तरह क्वेश्चन आप ले करके खुद से भी हल करिएगा, प्रयास करिएगा। और मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन लिखने चल रहा हूँ। यहाँ पे लिखा पहले से गया है 2 में कितने 1/10 है। क्वेश्चन थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, मेरे कहने का मतलब कितना 1/10 जोड़ा जाए, कितना 1/10 जोड़ दिया जाए कि 2 प्राप्त हो जाए, ये चीज़ है क्वेश्चन का। यह जनरल कंपटीशन क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है। आप किसी टीचर के एग्जाम में जा रहे हो या किसी कंपटीशन के एग्जाम में जा रहे हो, जैसे आप डीएलएड करने जा रहे हैं, बीएड में एडमिशन लेना है, किसी तरह का कंपटीशन का एग्जाम है, तो इस तरह उसमें आपको क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। तो देखो कितने 1/10 है। मैं आपसे पूछूं इसको समझने के लिए, मैं आपसे पूछूं 6 में, यहाँ ले लेते हैं, 6 में कितने 2 हैं, तो आपका उत्तर तुरंत समझ में आ जाएगा। तुरंत कहोगे सर इसमें क्या बताने की बात है, इसमें कुछ नहीं बताना है। आप कैसा क्वेश्चन कर दिए, 6 में 2 को 2 मिलाया गया तो 6 आ गया हो, तो 3 को 2 मिलाया गया, मतलब कि दी गई संख्या से भाग करने पर हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। कितना 2 मिलाने पे 6 होगा,
तो यहाँ भाग है, यहाँ 2 में कितने 1/10, मतलब 2 में 1/10 से भाग करो ना, जैसे यहाँ पे 6 में 2 से भाग कर दिया था, उसी प्रकार से यहाँ भाग करना है। 2 भागा 1/10। आप तो भागा का नियम पहले जानते हो, भाग को गुना में बदल देते हैं तो अंश को हर में और हर को अंश में लिखा था व्युत्क्रम करके, तो आपका देखिए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन अगर नहीं समझते हम लोग तो बड़ा कठिन अजीब सा क्वेश्चन लग रहा था। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन और लिया गया है, 1.1/2 में कितने 1/2 हैं। 1.1/2 में कितने 1/2 हैं, तो 1.1/2 को सबसे पहले आप हल करो, संयुक्त भिन्न को आप बदलो यहाँ से, 2 1 2 और 1 मिलकर कितना हो गया, 3 हो गया ना, 3/2 आपका हो गया। मतलब क्वेश्चन हो गया 3/2 में कितने 1/2, तब तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा। कहोगे 1/2 जोड़ोगे, 1/2 जोड़ 1/2 जोड़ 1/2, तो संजोग की बात है, संख्या कम है तो बड़ा जल्दी से आपने कह दिया सर 3 को 1/2 जोड़े तो हो गया, लेकिन यह कोई खास तरीका नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन हम हल नहीं कर पाएंगे, समय ज़्यादा लगेगा, कभी बड़ा बड़ा अंक मिल जाता है एग्जामों में, तो इसके लिए हमें बेसिक चीज़ समझना। जैसे हमने इस क्वेश्चन को हल किया भाग करके ना, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। जैसे हम क्वेश्चन ले लिए 3/2 भागा 1/2, 3/2 गुना 1/2/1, देखिए तो 3 आ गया ना। तो इस तरह क्वेश्चन से घबराइए नहीं, भागिए नहीं, निश्चित ही आप बहुत आसानी से बनाएंगे। फिर मैं इसी तरह का क्वेश्चन ले लिया हूँ, यहाँ पे थोड़ा देखेंगे आप, 6/5 में कितने 1/10, 6/5 में कितने 1/10 हैं, और तो 6/5 6/5 6/5 नहीं लिख करके आप 1/10 1/10 1/10 करके जोड़ते रहो, बहुत परेशानी होगी ना। चिंता छोड़िए, आप सीधे 6/5 भागा 1/10, 6/5 10/1 कितना हो गया, बोलो 12 होगा ना। तो मतलब कि 12 को 1/10 होगा तो कितना आ जाएगा, 6/5 प्राप्त हो जाएगा। निश्चित ही आप लोग ऐसे प्रश्नों को लेकर के स्वयं से भी थोड़ा सा ट्राई करिए, प्रयास करिए, फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी, आपको किसी तरह की चिंता नहीं रहेगी, और आप चिंता से निश्चिंत होकर के क्वेश्चन देखते ही बना पाएंगे, कंपटीशन से डर नहीं लगेगा। होता क्या है, बच्चे जब कंपटीशन के एग्जाम में जाते हैं तो डरने लगते हैं, सब कंपटीशन दिए नहीं, किस तरह क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, कैसे हल करेंगे। आप बहुत कुछ जानते हो, मैथ में जो कुछ आप जानते हैं बहुत है कंपटीशन क्वेश्चन को हल करने के लिए, आप हड़बड़ा जाते हैं, और हड़बड़ा जाते हैं या समय कम रहता है, इसलिए आप क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं, परेशानी हो जाती है, ठीक ना। तो चलिए फिर कुछ और क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे हमने कुछ शांत दशमलव भिन्न को लिया है, शांत दशमलव भिन्न से क्वेश्चन आता है, इसका ऑप्शन दे देगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, इसमें ऑप्शन दे देगा 3/10 2/10 3/9, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब सोचो क्या होगा, अब पढ़ेंगे इसका ट्रिक जानेंगे नहीं हम तो परेशानी होगी, अंदाज से लिख देंगे कुछ तो गलत हो जाएगा, तो अंदाज से मैथ को हल नहीं किया जाता है। एग्जाम देने जा रहे हैं आप, कंपटीशन का जीवन भर का प्रश्न है, तो आप तैयारी करके जाइए और समझ के जाइए। तो आपको तो बेसिक चीज़ है, छठा सातवां पढ़ाया जाता है कि 3/10 है तो उसको कैसे हल करना है। 3/10 है तो क्या करना है भाई, या तो भाग करके देख लो कौन उसके बराबर आ रहा है, या तो भाग नहीं कर रहे हो आप तो उसको दशमलव में को भिन्न में बदल लो, तो दशमलव को भिन्न में बदलना तो आपको आता है। मैंने बताया था जो शांत अंक होगा पहले आपको लिखना क्या है, अंश को लिख दो, और जो शांत अंक होगा उस शांत अंक के बदले एक 0 बैठा देंगे, जितना शांत अंक होगा अंश, आप तो जानते हो किसी संख्या का हर में एक लिखा जा सकता है, तो इस तरह से हम यहाँ पर शांत अंक एगो था ना 3, तो एगो 0 बैठा दिया, 3/10 तो सही आंसर हो गया 3/10। फिर यहाँ आपसे पूछें, अब आप मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, फिर मैं यहाँ आपसे पूछूं तो आप स्पष्ट रूप से बता दोगे कि सर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अंश को आपने बोला लिख दो, अंश को हमने लिख दिया, फिर आपने बोला कि अंश लिखने के बाद एक तो किसी संख्या के नीचे लिख सकते हो, एक लिख दिया। अब मैं देखूंगा शांत संख्याएं का वो है, तो शांत संख्याएं 2 है तो 2 डिजिट के लिए 2 0 बिठा देंगे, तो 14/10 हो सकता है कि 14/10 आपके ऑप्शन में नहीं हो, ये भी संभव है। तो अब यहाँ पे हम सरलीकरण देखेंगे, क्या ये इस भिन्न को सरल किया सकता है, निम्नतम रूप में लिख सकते हैं, लघु रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ भाई इसको तो आसानी से लघु रूप में लिखा सात। हाँ अब देखेंगे आप, यदि आप इसके बाद ऑप्शन पे गौर करेंगे तो 7/50 कहीं ना कहीं ऑप्शन में ABCD में दिख जाएगा, या इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन होगा। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, अब मैं 2-3 उदाहरण ले रहा हूँ यहाँ पे जो आपको अशांत है, अशांत वाले के लिए, ये तो शांत वाले के लिए फॉर्मूला था, अशांत वाले ये 9वां में और 10वां भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं, आप
इंटर क्लास वाले बच्चे जब किसी कंपटीशन में जाते हैं, वहाँ भी ग्रेजुएशन लेवल में भी हम देखा था इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बच्चे भूल जाते हैं, पहले से रिवीजन नहीं करते हैं, दिमाग काम नहीं करता है। तो जब अशांत हो, इस चीज़ को ध्यान रखो, शांत हो तो एक लिखना, शांत हो तो एक लिखना, अशांत हो तो क्या लिखना, 9 लिखना। जितना अंक है अशांत, जैसे आपने ले लिया 5, अंश तो हर हाल में लिखना है, अंश को तो छोड़ना नहीं आपको। अंश लिख दिया और वहाँ पे नीचे 1 अंक होगा तो 1 9 बिठाना, 2 अंक होगा तो डबल 9 बिठाना, 5/9 कहीं दिखे तो सही आंसर, नहीं हो दिखे तो लिख देना इनमें से कोई नहीं। 6, फिर यहाँ पे 1 अंक है तो 1 9 बिठाओ। अब 6/9 ना हो सकता है, सरल करेंगे इसको, 3 दूना 6, 3 3 9। आपने देखा क्या, 2/3 आ गया। तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन कहीं ना कहीं ABCD में 2/3 दिखाई पड़ेगा, वही आपका सही आंसर होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। बोलिएगा आप कि सर केवल 1 अंक वाला आप समझा रहे हैं, ये तो बहुत आसान चीज़ है, जो 2 3 3 अंक वाला बताइए, फिर अगली वीडियो में इससे बड़ा बड़ा मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। अभी आप देखो, अभी आपको मैंने 2 अंक वाला भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिया, 3 अंक से भी क्वेश्चन लिया है कि ताकि आपकी परेशानियां दूर हो सके। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन मैं कितना कर सकता, कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं, इसलिए आप तरीका समझे रहिएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को यदि आपको पता है, अगर आप MBBS किए हो, डॉक्टरी किए हो, तो फिर किसी प्रकार का मरीज आएगा तो उसका इलाज कर पाओगे। तो यहाँ यह एक तरह का इलाज है। आप सारे सूत्रों को याद रखिए, पूरा आपने जो सीखा है, जो ट्रिक्स बताया जा रहा है उसको याद रखिए, जाके एग्जाम बैठिए, हर क्वेश्चन का आप हल कर पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ी खीर दिखाई पड़ रहा है। अभी तो आप कहिएगा, बोलिएगा सर यहाँ पे आपने अशांत के लिए बताया है, शांत के लिए अलग बताया है, लेकिन यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे क्या परेशानी है, यहाँ पे 1 अंक अशांत है, 1 अंक शांत है, इसलिए आपको दुविधा में पड़ गए हो आप कि 1 लिखे हर में कि 9 लिखे हर में। ये दुविधा है ना, इस दुविधा का समापन मैं करता हूँ। सबसे पहला काम क्या करूँ, सोचना नहीं था। सोचना क्या था, आपको अंश में जितना भी दिया, जितना भी अंक है सबको कहाँ लिखना है, अंश में लिखना है। इतना आपने कर दिया ना। अब देखो, इतना करने के बाद एक काम और करना, ऊपर घटाव की क्रिया करनी है। मैंने यहाँ घटाव इसलिए नहीं बताया, 0 घटाने से कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे 0 के पहले एक संख्या आपको है जो शांत, जितनी भी संख्याएं शांत हैं उन संख्याओं को हमें घटाना पड़ता है जब शांत और शांत का मिश्रण रहता है। तो यहाँ पे मेरा अंक क्या है, 1 है, तो मैं 1 घटाऊंगा। अब देखो यहाँ पे आप अशांत अंक को है, 1 है, 1 9 बिठाना है। और शांत अंक के लिए मैंने क्या बताया, अभी आपको पता है ना, शांत जितना रहे उतना 0 बिठाएंगे। तो यहाँ पे शांत अंक को है, 1 है ना, 1 0 बिठा देना। अब इसके बाद क्या करोगे, घटा लो 15/90, इसको सरल कर सकते हैं आप, 15 6 90, 1/6, ये हुआ आपका सही आंसर। इस तरह से बड़े बड़े क्वेश्चन को हम कर सकते हैं बहुत कम समय में। नहीं तो आपको पहले 9वीं क्लास में 8वीं क्लास में इस तरह क्वेश्चन पढ़ाया गया होगा कि x मान करके फिर उसको गुना करो 10 से, फिर उसको 100 से गुना करो, फिर उसको घटाओ, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन हल करने का एग्जाम में आप, और उतना समय लगा दीजिए, 4 5 10 20 क्वेश्चन छूट जाएंगे, दिमाग नर्वस हो जाएगा, अब बेचैन हो जाएगा, क्या करें, मेरा क्वेश्चन छूट गया, मेरा क्वेश्चन छूट गया, हाव हाव करने लगोगे ना, इससे पता चलेगा आगे जो बनने वाला था वो भी नहीं बनता। इसलिए छोटे छोटे ट्रिक ध्यान रखें आप और इसको बनाएं, ठीक ना। अब चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके जिम्मे छोड़ दूं तो भी आप बना लोगे, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। मुझे करना क्या है, फिर से ध्यान दे दें। जो बच्चे इसको नहीं समझ पाए यहाँ समझ जाएंगे, निश्चित है, दावा है। अगर नहीं समझ पाओ तो कल से आप मेरे चैनल से दूर हो जाओ। चलो 145 लिख दो, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और फिर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना क्या है, ध्यान देना, क्या लिखना है, आपको लिख देना है 9। शांत अंक को है, शांत अंक देखेंगे आप तो शांत अंक कितना है, 1 है ना, तो 1 0 बैठाइए। इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ नहीं देना, ये तो पूर्णांक है, ठीक ना। इसके लिए मत सोचो कि 1 0 इसके लिए और बढ़ा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब घटाना है तो शांत अंक को घटाएंगे, यहाँ को अंक बच रहा है हमारा ना, तो 14। चलो घटाते हैं, 4 घट गया, 5 से तो 1 बच गया, 4 घट गया तो 3 बच गया, 1, ये देखो 90 हो गया। अब इसको भाग करके आप चेक कर लेना, क्या भाग करने कितना आता है, एकदम आएगा, ठीक ना। अब चलिए एक टाइप का क्वेश्चन और आया, इस तरह क्वेश्चन तो 1-2 बार मैंने देखा तो बहुत विद्यार्थी चक्कर आ गए कि भाई इस तरह क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन है, कोई बोल दिया कि 10,000 10 लिखो, 9,909 लिखो, तो इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं अक्सर। ये आपका कहने का मतलब है कि आपका IQ कैसा है, इसको टेस्ट करने के लिए, आपका माइंड कैसा है, इसको टेस्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो 12,1212 देखने में बड़ी आसान लगता है, लेकिन हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि 12,1212 में कौन सा आंसर सही होगा, इनमें से कोई नहीं।
चलिए, तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि 12,000 पहले लिख दिया जाए, उसको फिर 1200 लिख दिया, फिर 12 लिख दिया जाए। तो इस प्रोसेस के अंतर्गत किसी ने कहा सर 12 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 12,000 हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा, तो फिर यहाँ 1200 नहीं हो रहा है, अब क्या, हाँ 1200 हो गया है। अब फिर ये 12, तो क्या ये आंसर सही है आपका? क्या ये आंसर सही है आपका? क्या इस तरह से लिखा जा सकता है? कोई लोग सोचते हैं कि भाई 12,000 लिख दिए तो फिर 1200 बोल रहा है, फिर 12, ये स्थिति क्या सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। आपको स्थानीय मान, चिन्ह, परिपाटी, ये सारी चीज़ें मालूम हैं। जब भी इस तरह क्वेश्चन आवे ना, तुरंत दिमाग केंद्रित करो, लिखो। जैसे 12,000 लिखना है आपको, 12,000, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 12,000 लिखो ना भाई, तो 12,000 आपने लिख दिया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। और उसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन क्या है? 1200। 1200 भी लिखना था ना आपको, तो 1200 भी तुम लिख दो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ये हो गया 12 पर डबल जीरो 1200। उसका क्या लिखना है तुमको? 12 लिखना है ना, 12, तो लो 12 लिख दिया। अब सबको जोड़ दो, सबको जोड़ते ही आपका उत्तर आ जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आवे तो आप दोहराना काम बंद करो, अलग अलग पार्ट लिख करके सबको ऐड करो, सही उत्तर खुद ही मिल जाएगा। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 2 1 2 2 1 3 1। अगर देखा जाए, मैं आपसे पूछूं ये क्यों आंसर सही है? कुछ लोग पूछते हैं सर ये आंसर सही क्यों है? आपने, मेरा क्वेश्चन है 12,1212, आप ला दिए 13,212 है। तर्क करने वाले को, तर्क करने वाले लोग आपसे मिलेंगे, पूछ सकते हैं कि सर मैंने तो कहा था 12,1212, लेकिन आंसर में आपका आप कह रहे हो 13,212, ये कैसे सही है? ये मुझे नहीं, मैं नहीं मानूंगा, ये गलत है। तब क्या जवाब दीजिएगा? उस समय जवाब आपका ये होगा कि भाई घबराओ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं बताता हूँ आपको कैसे उसको समझाना है। उसको समझाओगे कैसे? उसको समझाना भाई, देखो घबराना नहीं कहीं। देखो, अच्छा मुझे बताओ आप 12,000, तो 12,000 हमने लिखा, बोलो 12,000 लिखा ना। अब मैंने लिखा 1200, तो 1200 ये ना 1200 है, तो 1200 का मतलब 1,200। उसको बताओ 1,200। इसको दलाएंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 1200 का मतलब हो गया 1,000 प्लस 200। 1200 का मतलब हो गया 1,000 प्लस 200। तो 12,000 में 1,000 ऐड करो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 12,000 में 1,000 जोड़ो, कितना हुआ? 13,000। और 13,000 में 200 जोड़ो तो कितना हुआ? 13,200। और फिर आपका क्या था? 12। तो आंसर क्या हुआ? 13,212 ही होगा। इसको अलग अलग करके दे दिया ना, तो हमको लगता है कि 12,1212, लेकिन 1200 में तो हमारा 1000 छिपा हुआ है, तो जितना 1000 दिया रहा उस 1000 को यहाँ जोड़ लेंगे। 12,000 यहाँ पे दिया जाए 4,212, तो उसी तरह से बनाएंगे। 13,000 1,313, उसी तरह से हल होगा। 13,000 20,120, तो कैसे करेंगे? जो प्रोसेस मैंने बताया, इसी प्रोसेस के हिसाब से आप हल करो, कहीं कोई परेशानी। जब भी आपको कोई क्वेश्चन हल करना है तो उसके तह तक जाओ। गणित का मतलब क्या है? पहले क्वेश्चन को समझिए। ऐसा नहीं है कि कहीं दहाई सैकड़ा 5वीं क्लास में पढ़ लिए, उसकी आवश्यकता आगे नहीं है। उसकी आवश्यकता है जो जड़ें हैं। गणित कहाँ आधारित है? जोड़ घटाव गुना भाग, जो आपने पहले प्रारंभिक चीज सीखा है उसी की शाखाएं बनती चली गई हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक नॉलेज हो तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। बेसिक नॉलेज की जरूरत है। बेसिक नॉलेज यदि आपके पास है तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को भी बड़ी कम समय में, बहुत कम कागज का उपयोग करके आप शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से हल कर पाओगे। मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आज का जो मेरा ये कंपटीशन वाला आया है, आज वीडियो मैंने जो भेजा है, वह निश्चित ही आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगकारी साबित होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो में जितने भी प्रश्न ट्रिक मैंने बताए हैं अच्छा लगेगा तो आप मुझे बताइएगा, और अगर आपकी इच्छा रहेगी तो मैं फिर इससे भी अन्य संबंधित वीडियो को लेकर के अगले दिन आऊँगा। और फिर आपका यूट्यूब पर यहाँ पे जनरल कंपटीशन के लिए भी क्लास चलता रहेगा, साथ साथ वर्ग 9 10 इंटर के जो विद्यार्थी हैं जनरल कंपटीशन की तैयारी भी करते रहेंगे, कि आगे चल कर इंटर करने के बाद जब जनरल, अभी बहुत बच्चे ऐसे मिलते हैं जो इंटर कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, और आकर मुझसे बोलते हैं सर जनरल कंपटीशन को क्लास शुरू कर दीजिए। तो भाई समय नहीं होने के कारण मैं जनरल कंपटीशन क्लास अलग से नहीं कर पाता हूँ। मैं उनको बताता हूँ भाई आप घर में बैठ कर तैयारी करो, या किसी टीचर के पास जाओ। तो मैंने सोचा है कि 10-15 मिनट का समय निकाल कर यूट्यूब के माध्यम से ही आप लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। वैसे लॉकडाउन का समय, आजकल तो समय ही समय है, आजकल तो दिन भर समय रहता है, लेकिन जब बैच चलने लगते हैं तो फिर समय नहीं बचता है। 5 6 7 बैच, अब मैं इंटर मैट्रिक 9th
आपका 8 चलने लगता है, एक एक दो दो बैच सबका 7-8 बैच हो जाता है, फिर जनरल कंपटीशन के समय नहीं बचता है। और जब जनरल कंपटीशन के समय नहीं बचता है तो फिर मैं आप लोगों की सेवा नहीं कर पाता हूँ। कुछ बच्चे नाराज हो जाते हैं, तो भाई नाराज़ी नहीं होने की आवश्यकता है। आप लोगों के लिए मैंने आपकी समस्याओं के समाधान के लिए मैंने जनरल कंपटीशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी करके आज भेज दिया है। अगर आप लोगों का स्नेह आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तो फिर आगे भी मैं इससे बढ़िया बढ़िया और अच्छे ट्रिक लेकर के आऊँगा। और जनरल कंपटीशन की कोई चिंता नहीं रहेगी। आप इंटर करने के बाद भटकोगे नहीं, पछताने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा से मैथ से समेत सारे क्वेश्चनों को कम से कम समय में हल करके आप परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, मुकाम को प्राप्त करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।